आज गिलानी जी हमारे मध्य आप सभी को जानकारी वितरित करेंगे। देश में और प्रदेश में शांति के लिए, अमन भाईचारे के लिए, सभी धर्मों को एक जगह लाने के लिए हमें श्रीमद् भगवद गीता जी का संदेश हर एक तक पहुंचाना पड़ेगा। एक श्रीमद् भगवद गीता जी के बारे में हम सब लोगों के अंदर एक गलतफहमी है, वो ये है कि हम ये सोचते हैं कि ये 5000 साल पहले का ग्रंथ है, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया के अंदर जब से इंसानियत आई है, इंसान आया है, उस वक़्त से लेकर श्रीमद् भगवद गीता हमारे अंदर मौजूद है। भगवान ने, ईश्वर ने सूर्य देवता के माध्यम से, जिसका नाम विश्वान था, मनु जो इंसानी नस्ल की इब्तिदा है, इंसानी नस्ल के बाप हैं, उनको ये ग्रंथ दिया। और उसके बाद 5000 साल पहले श्री कृष्ण द्वारा दोबारा इस ग्रंथ को इंसानियत के लिए, दुनिया के लोगों के लिए ये पेश किया। अगर हम श्रीमद् भगवद गीता जी के इतिहास को पढ़ें, श्रीमद्द भगवद गीता जी खुद इस बात की गवाह है। चौथा अध्याय पहला श्लोक, इसमें श्रीमद्द भगवद गीता जी के अंदर ये लिखा हुआ है कि ये जो भगवद गीता जी है, ये आज की नहीं है, बल्कि ये सबसे दुनिया का पहला ग्रंथ है। इससे पहले इस दुनिया के अंदर जो देवी देवता थे, उनके लिए वेद आए हैं, लेकिन इंसानों की रहबरी के लिए श्रीमद् भगवद गीता जी आई है। और ये इसका प्रारूप चौथा अध्याय पहला श्लोक, जिसमें बाकायदा ये लिखा हुआ है कि ये श्रीमद् भगवद गीता जी भगवान ने, ईश्वर ने, विश्वान जो कि सूर्य देवता इसको कहते हैं, और मुसलमान इनको हज़रत मलक शम्स अलैहिस्सलाम कहते हैं, उनके माध्यम से मनु जो इंसानी नस्ल के बाप हैं, जिनसे इंसानियत पैदा हुई है, उनको ये ग्रंथ दी गई है। लिहाजा ये सबसे कदीम ग्रंथ है, सबसे पुराना ग्रंथ है। इसके अंदर जो उस रब का कलाम है, इल्हामी कलाम है, अगर वो इंसानों तक, हर एक इंसान तक पहुँचे तो कोई भी विवाद नहीं रह सकता है। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म, और सनातन धर्म को मानने वाले हिंदुओं के पास सबसे पुराने ग्रंथ मौजूद हैं। लेकिन इस वक्त जो कमी रही है दुनिया के अंदर, वो हिंदुओं की रही है कि इसका संदेश लोगों तक नहीं पहुंचा पाए। आपके माध्यम से मैं सरकार से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, हम सारे, कि श्रीमद् भगवद गीता जी को स्कूलों में कंपलसरी बतौर सब्जेक्ट लागू किया जाए। पिछली सरकार ने इसके बारे में कुछ कदम उठाया था और उन्होंने कहा था कि हम संस्कृत को पढ़ाने के लिए स्कूलों में लाजमी करेंगे, लेकिन वो तमाम चीज़ें कागजों में रह गई हैं। प्रैक्टिकल तौर अभी तक स्कूलों में श्रीमद् भगवद गीता जी के पढ़ाने का कोई इंतज़ाम नहीं है। लिहाजा सरकार से हम गुजारिश करते हैं कि वो श्रीमद् भगवद गीता को बतौर सब्जेक्ट लागू करें, ताकि हमारे बच्चे इसकी तालीम से वाकिफ़ हो सकें और आगे चलकर वो IAS बने, IPS बने, बड़े ऊंचे ओहदों पर जाए। लेकिन उनको धर्म की शिक्षा होना बहुत ज़रूरी है। सरकार के माध्यम से मैं ये गुजारिश, आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ कि सरकार के अंदर जितने मंदिर हैं रजिस्टर्ड, उनमें हफ्ते में एक बार श्रीमद् भगवद गीता जी के पढ़ाने का इंतज़ाम किया जाए। नंबर 3, अभी तक जो हम देख रहे हैं कि श्रीमद्, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर क्रिश्चियन अपने धर्म के बारे में काम कर रहे हैं, और जितना रिमोट एरिया है वहाँ जाकर वो अपने धर्म की शिक्षा देते हैं। और जो हिंदू हैं या मुसलमान हैं,
जिन के पास अपने धर्म की तालीम नहीं है वो उनके उस जंगल में फंसते हैं और धर्म परिवर्तन होते हैं। यही हाल मुसलमानों का है। इस वक्त अगर देखा जाए पूरी दुनियावी लेवल पर तो क्रिश्चियनों ने सबसे ज़्यादा अपने धर्म पर मेहनत की और उन्होंने बाइबल का 2900 लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। दूसरे नंबर पर मुसलमान हैं जिन्होंने कुरान शरीफ का ट्रांसलेट अभी तक 1900 ज़बानों में कर चुके हैं। और तीसरे नंबर पर हमारे हिंदू सनातन धर्म को मानने वाले उन्होंने केवल अभी तक 137 ज़बानों में श्रीमद् भगवत जी का ट्रांसलेट किया है। लिहाजा इस वक्त माहौल के लिहाज से दुनिया के अंदर जो इस वक्त चल रहा है, किस तरीके से कहीं आतंकवाद है, कहीं फितना फसाद है, कहीं धार्मिक झगड़े, उन तमाम चीज़ों पर लगाम लगाने के लिए, उनके रोक के लिए हमारे पास सबसे बेहतर और सबसे बढ़िया, इससे बढ़कर कोई भी ग्रंथ नहीं हो सकता है, क्योंकि ये वो उस ईश्वर का, रब का इल्हामी कलाम है कि जो सबसे कदीम है। अगर ये सबसे कदीम कलाम हमारे पास मौजूद है तो हमें क्या ज़रूरत है इधर उधर भटकने की, हमें क्या ज़रूरत है दूसरे के आगे हाथ फैलाने की, हमें क्या ज़रूरत है दूसरे का मोहताज होने की। लिहाजा इस वक्त ज़रूरत है कि जितने भी हमारे हिंदू संगठन हैं वो भी आगे आएँ, वो इस पर मेहनत करें, वो सेमिनार करें और सेमिनार के थ्रू इसका संदेश लोगों तक पहुँचाएँ। दूसरे मज़हब के लोगों को दावत दें, मुसलमानों को दावत दें, क्रिश्चियनों को दावत दें, सिखों को दावत दें, जितने बुद्धिस्ट हैं उनको भी दावत दें और श्रीमद् भगवत गीता का जहाँ पर भी पाठ हो वहाँ पर उनको बुलाकर इसकी तारीफ दें, उनसे करें। इसके बारे में हम हफ्ते के अंदर एक बार कहीं भी इसका प्रोग्राम किसी भी मंदिर में रखें, वहाँ सब लोग हम आएँ, उसके बाद दूसरी जगह रखें, करते करते पूरे स्टेट के अंदर ये हमारा संदेश जाएगा। इसकी शिक्षा हिंदुओं के लिए ही ज़रूरी नहीं है बल्कि मुसलमानों के लिए भी है, क्रिश्चियनों के लिए भी है, बुद्धिस्ट के लिए भी है, जितने भी दुनिया के मज़हब हैं उनके लिए इसमें एक सबक है, क्योंकि ये वो कलाम इलाही है जिसमें किसी किस्म का कोई रद्द-बदल नहीं है, जिसमें किसी किस्म का कोई तग़य्युर नहीं हो सकता है, जिसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। इस हम सिर्फ पढ़ते हैं, समझते नहीं हैं। दो चीज़ें होती हैं, एक है पढ़ना, दूसरा है समझना। इस वक्त हमारे कुछ पंडित लोग हैं या हिंदू लोग हैं या मुसलमान हैं, वो इसको केवल पढ़ने तक महदूद समझते हैं, समझते नहीं हैं। लेकिन जो इल्हामी कलाम होता है, जो परमात्मा का, रब का भेजा हुआ कलाम है, उसको पढ़ने तक महदूद नहीं रखना है बल्कि उसको समझना है। जब हम उसको समझेंगे तभी हमारी ज़िंदगी में वो आएगा, जब ज़िंदगी में उसका नूर आएगा तो हमारी ज़िंदगी सफल होगी। लिहाजा आपके माध्यम से मैं प्रदेश सरकार से गुजारिश करता हूँ, हम सारे संगठन गुजारिश करते हैं कि इसको स्कूलों के अंदर कंपलसरी लागू किया जाए। अगर स्कूलों के अंदर ये लागू होगा तभी हमारे बच्चे इसको पढ़कर आगे बड़े बनेंगे, आगे जहाँ भी जाएंगे उनको धर्म की शिक्षा तो होगी। वो कल को जाकर धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे, वो कल को जाकर किसी दूसरे मज़हब या किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति के चुंगल में नहीं फंसेंगे जब उनको अपने धर्म की शिक्षा होगी। लिहाजा आज जो हमारा ये प्रोग्राम है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये सिर्फ इसीलिए है कि हम आज से इस चीज़ को शुरू करें। आहिस्ता आहिस्ता हम दूसरे जिलों में भी करेंगे प्रोग्राम, प्रदेश में भी करेंगे। अगर ये पवन जी ये हमारे बड़े सारे बैठे हुए हैं, इससे मैं गुजारिश करता हूँ कि इसको हम आगे फैलाएंगे। अगर हम यहाँ से लेके प्रदेश तक इसकी बात कर इसको फैलाएंगे, उसके बाद हम देश में भी जा सकते हैं और ये प्रदेश एक ऐसा प्रदेश बनेगा जो एक वाक़तन देवताओं का प्रदेश बनेगा। मैं आलम इस्लाम पूरे वर्ल्ड लेवल की इस्लाम की जो सबसे बड़ी डिग्री मुफ्ती की है, काजी और मुफ्ती। मैं मुफ्ती भी हूँ, काजी भी हूँ। इस्लाम से इससे बढ़ के कोई डिग्री नहीं है। हज़ारों की तादाद में मैंने किताबें पढ़ी हैं और मैं इस वक्त इस पर मुकम्मल सर्च कर रहा हूँ, एक किताब भी लिख रहा हूँ। मैं वेदों की तालीम भी करता हूँ, पढ़ता हूँ। मैं इस दर्जे तक पहुँचा हूँ कि अगर इंसानियत और अमन भाईचारा लागू करना है तो हमें श्रीमद् भगवत गीता लिखी है।